हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th में एनसीईआरटी में त्रिभुज का प्रमेय पहला। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीटी। पहला प्रमेय क्या है? बीपीटी, जिसे हम कहेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित प्रमेय है और आपका जो पहला एक्सरसाइज है, दूसरा एक्सरसाइज है, ये पहला थ्योरम पर ही आधारित है। यानी जब आप थ्योरम कर लेते हो तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यस, तो एक्सरसाइज पर जाने से पहले आपको बता दें कि आपको थ्योरम करना पड़ेगा। यस, तो बीपीटी को हम क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट मीन्स आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आप बता दें ये थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। अगर थेल्स प्रमेय है तो उसका मतलब यही है, बीपीटी है तो इसका मतलब यही है। तो वास्तव में है क्या? जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। क्या कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा दो अन्य भुजाओं से होकर जाती है या खींची जाती है तो वो दोनों अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक बराबर अनुपात में काटती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नोट करेंगे जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए आपको एक फिगर बनानी पड़ेगी जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज, कुछ ऐसा, इसका नाम देंगे ए बी सी। क्लियर है? ओके, अब बी सी के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि जिसका नाम दिया हमने ई, यहाँ पर नाम दे दिया डी ई। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सिंपल कि एक त्रिभुज ए बी सी है और बी सी के समांतर डी ई रेखा है, और यह जो डी ई है इस ए बी और ए सी को क्रमशः डी और बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। तो आपको बताना कि क्या ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी होगा। यस, इस थ्योरम बताना है कि अगर यह रेखा इसके समांतर है और इन दोनों को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या ये प्रतिच्छेदित बिंदु है इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। यानी यूँ बोले अनुपातों को बराबर लाने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है गिवन प्रॉपर्टी। ओके, क्या कह दिया है? क्या कह दिया है? त्रिभुज ए बी सी में व्हाट डी ई जो कि समांतर है बी सी के, उसके साथ साथ रेखा डी ई रेखाखंड या डी ई रेखाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर हुआ? ओके, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर डी ई क्या है? बी सी के समांतर दिया हुआ है और ये बताना है कि क्या ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पर सबसे पहले लिख सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? विचार करें। ए डी बटा डी बी बराबर लाना है ए ई बटा ई सी के। ओके, तो सबसे पहले सर आपको यहाँ पर रचना करना पड़ेगा, आवश्यकता है। क्या करेंगे? यहाँ से डी से लेकर के इस ए सी रेखा पर एक लंब ड्रा करेंगे, कुछ ऐसा। और ठीक इसका नाम क्या दिया? सपोज एम दे दिया, डी एम हो गया। और इस ई से इस रेखा पर ए बी रेखा पर एक और लंब खींचेंगे जिसका नाम क्या होगा? सपोज इसका नाम क्या दे दिया? एन दे दिया, ई एन हो गया। क्लियर हुआ? साथ ही साथ डी को सी से मिलाया और यहाँ पर बी को ई से मिलाया। विचार करने वाली बात है सर।
कि इस त्रिभुज में आपको दोनों का अनुपात इस दोनों के अनुपात के बराबर लाना है। तो आपको ये तभी संभव है जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्षेत्रफल लेंगे। तो क्षेत्रफल लेने क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, लंबड़ा करेंगे। ओके, अब रचना में क्या लिखे हो, रचना में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर रेखा ए बी पर लंब खींचा, या ऐसे लिखेंगे EN लंब है ए बी एंड DM लंब है AC। क्लियर हुआ? ओके, साथ ही साथ क्या किया, एंड DC तथा BE को मिलाया। अब यहां लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल है, अनुपात लाना, एरिया पकड़ लेना। तो सबसे पहले चलेंगे किसमें सर, AD पूछ रहा है, तो एक काम कर लो, ADE में चलो, ADE में चलो, फिर DBE में चलो। क्या होने वाला जरा देखो, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करें, ADE करें, और इसी के साथ ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, DBE का। जरा देखें DBE का, तो दोनों का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे बेस, बेस मतलब ये आधार। तो क्या होगा AD आधार गुणे ऊंचाई क्या होगा EN। ओके, वैसे नीचे भी 1/2 गुणे आधार, इसका आधार क्या होगा, इसका आधार हो जाएगा DB, ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक आधार बोल सकते हैं, यहाँ भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है DBE की बात कर रहा है, तो इसका आधार क्या होगा, ये D से लेकर के B तक, और ऊंचाई सेम होगा। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर DB ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा सेम EN, जो कटे उसे काट देंगे। यहाँ पर जरा देखें तो क्या मिल गया, AD/DB मिला कि नहीं मिला, यस। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। कितना सुंदर बात है, क्या AD/DB हो गया पहला समीकरण। यहाँ पहला समीकरण बना के छोड़ दो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा सर, इसी प्रकार अगर ध्यान से देखा जाए तो जिस प्रकार आपने ADE की बातें किया है, DBE की बातें किया, ठीक उसी प्रकार AED की बात करेंगे और ECD की बात करेंगे। तो क्या होगा, एंड यहाँ लिख देना एंड AND एंड AED एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटा इसलिए क्योंकि यहाँ बटा में पूछ रहा है, ECD एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर क्या होगा 1/2 गुणे आधार, आधार इसका क्या होगा सर A से लेकर के E तक, या ऊंचाई, ऊंचाई इसका क्या होगा सर DM। ओके, यहाँ पर नीचे 1/2 गुणे आधार, आधार क्या होगा सर E से लेकर के C तक, ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा DM। ओके, कटा 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 कटा, बात समझिएगा लॉजिक वाला। AED जो है इसमें कुछ छिपा है, AED इसी त्रिभुज की बात हो रही है और ADE इसी त्रिभुज की बात हो रही है। तो दोनों DE के ऊपर जो दोनों त्रिभुज बन रहा है, ये जो DE है इस त्रिभुज के लिए, चाहे इधर से कहो चाहे इधर से कहो, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा सेम होगा। सो यहाँ पर क्या लिखोगे, AED अगर न लिख करके तो क्या लिखेंगे सर ADE लिख सकते हैं, यानी कि ADE पहले लिख चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ ना करो, AED को हटा कर क्या लिख दोगे, AED हटा क्या लिखोगे ADE। क्लियर हुआ? तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE वाई, क्योंकि आप क्या दिया ADE। यहाँ पर देख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर क्या होगा AE/EC। विचार करने वाली बात है सर कि यहाँ पर जो समीकरण 1 में मिला है AD/DB, यहाँ पर जो मिला है AE/EC, यहाँ पर जो लाना है AD/DB AE/EC। तो जो लाना है लगभग दिख रहा है बराबर बराबर आ चुका है, लेकिन तब होगा जब लेफ्ट वाला साइड क्या होगा बराबर होगा।
अब लेफ्ट में जरा देखो तो गौर करो कि यहाँ पर ए डी ई तो ऊपर वाला सेम दिया, ए डी सेम दिया। अगर 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 डी बी ई सी डी के बराबर हो गया तो ये दोनों लेफ्ट वाला एक अनुपात हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। मेरा मतलब है एक दूसरे के बराबर हो जाएगा और ये राइट वाला साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एक काम कर लें कि यहाँ पर नीचे वाला क्षेत्रफल को देख लें, जरा फिगर में आइए। क्या बोला, डी बी ई यहाँ पर, ई सी डी यहाँ पर, तो इधर से इधर जा रहे हैं, इस बेस पर जा रहे हैं। ई सी डी इधर से इधर जा रहा है, इस बेस पर जा रहे हैं। तो यह जो त्रिभुज बन रहा है और यह जो त्रिभुज बन रहा है, एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज टिका है। सिंपल सा मतलब समझिएगा, जब एक ही आधार पर दो त्रिभुज आपस में टिके होते हैं तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी बात यह भी है सर कि ये दोनों क्या आपस में समांतर हैं, तो जब दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई त्रिभुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखोगे सर, लिखोगे यहाँ पर क्या, ऊपर लिखे, चलो ऊपर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर किसके होगा, डी बी ई बराबर किसके होगा, ई सी डी के। एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी के। क्लियर हुआ, ओके। इस हिसाब से इसका मान यहाँ भर देंगे। तो ई सी डी डी बी ई सी डी हटा दो, क्या भर दोगे, डी बी ई, तो इसको उतार दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा। एक बात और लिखना, ऐसा क्यों है, क्योंकि एक ही आधार का नाम क्या है, डीई। एक ही आधार डीई पर बने दो त्रिभुज हैं, सो इसलिए क्या होगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो ना, ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं, ई सी डी बराबर हो जाएगा, ई सी डी हटाएंगे क्या लिखेंगे, डी बी ई बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। ये बना लेंगे दूसरा। अब कुछ ना करो, पहले को देख लो और दूसरे को देख लो। पहले में ए डी ई डी बी ई, ए डी ई डी बी ई दोनों बराबर है, इसका मतलब राइट वाला क्या हो जाएगा, बराबर। तो फट से लिख देना समीकरण एक और किससे, दो से। क्या लिखोगे, ए डी बटा डी बी बराबर किसके हो गया, ए बटा ई सी के। क्लियर हुआ, ओके। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। यस, तो ये रहा बीपीटी का मतलब। यस।